नमस्कार, मेरे इस चैनल गोल्डन थॉट्स में सभी का स्वागत है। सावन के इस पवित्र माह में हम आपको आज 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताएंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना और इनकी कथाओं के सुनने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और त्रिनेश्वर हैं। सर्वप्रथम हम सोमनाथ की बात करते हैं। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला को समाप्त किया था तथा अपना देह त्याग किया था। दूसरा, मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। शिव पुराण और पद्म पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। महाकालेश्वर, यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से भी विख्यात था। इसे अवंतिकापुर भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण, स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया है। श्री ओंकारेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू जैसा बन गया है। इस टापू को मंधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। पूर्व काल में महाराजा मंधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। लोग भक्तिपूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है और ओंकारेश्वर से थोड़ी दूरी पर यह स्थित है। पृथक होने पर भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। केदारनाथ, यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदारनाथ नामक चोटी पर स्थित है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। अपने स्वरूप से ही हमें यह धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में रूपनंदा के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। भीमेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित है। इसे भी भीमाशंकर भी कहते हैं। भीमाशंकर भीमा नदी का उद्गम स्थान है। भीमाशंकर मंदिर वास्तुकला की नगर शैली में पुरानी और नई संरचनाओं का एक सम्मिश्रण है। विश्वनाथ, यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता है। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी स्थान को कहा जाता है। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी ही है कि यहाँ जो भी प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। श्री त्र्यंबकेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में त्र्यंबक गांव में है। यह ब्रह्मागिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 मूर्तियां हैं। माना जाता है ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक हैं। ब्रह्मागिरी पर्वत पर जाने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं। शिखर पर पहुंचने पर भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। बैद्यनाथ, यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक
दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है, इस कारण इसे वैद्यनाथ धाम कहते हैं। यह एक सिद्धपीठ है। नागेश्वर भगवान का यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर सुखों का भोग करता है। नागेश्वर नागों का ईश्वर होता है। यह विष आदि से बचाव का संकेतिक भी है। रामेश्वर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा वर्णित है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। भारत के उत्तर काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वर की है। श्री कृष्णेश्वर यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे भूश्रीणेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 मील दूर वैरूल गांव के पास स्थित है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित हैं। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मेरे अगले वीडियो में हम आपको सभी ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य के बारे में और कथाओं के बारे में बताएंगे।